सिविल ज्ञान, आप सभी को सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का हमारा जो प्लान रहने वाला है मिशन डीडीए जेई, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मिशन डीडीए जेई को लेकर के, तो उनके लिए मेरा खास बात ये रहने वाला है। एक बार और लास्ट बार एक बार और लास्ट बार मैं आप सभी के सामने ये सारा जो इसका सिलेबस है पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है और क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ने वाली है। लास्ट बार मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इससे कई बार भी बना चुकी वीडियो, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से नए सिरे से आपके दिलो दिमाग में ये बैठा दूँ कि क्या चीज़ें आपको सब्जेक्ट में पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है और किन किन चीज़ों पे काम करनी है और आपके कितने नंबर के पेपर आपका ये बनने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता है 120 नंबर का तो आपका बनने वाला ही है। तो यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इसका फुल सिलेबस क्या है और हमारा क्या प्लान रहने वाला है। और आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो टारगेट 45 डेज, इसका क्या मतलब है? क्या आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा? तो ऐसा हमारा जो टारगेट रहेगा, ऐसा हम मान कर चलेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में हो जाए। अप्रैल के फर्स्ट स्टार्टिंग वीक में आपका एग्ज़ाम जो है, ऐसा हम मान कर चलेंगे। तो इसीलिए आज आपकी तारीख कितनी है? मान लीजिए 14 फरवरी आपकी तारीख है और इसमें भी अभी 14 दिन बचे हुए हैं। और आपके मार्च में अप्रैल में मार्च में जो है आपके जो है 30 दिन लेके चलते हैं, मतलब 31 दिन का तो होता है, क्योंकि पता है 31 दिन का मार्च होता है। तो वही आपको मिला करके हम टोटल 45 डेज के लेकर चलते हैं। और आपको रोज़ाना आपको हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट क्या डेली रहता है, हम कैसे अपना पढ़ाई करते हैं। तो एक जैसे डेली ब्लॉग की तरीके से होता है, वैसे हमारा डेली एक आएगा, जिसमें हम लोग डेली 5-6 मिनट में आपको डिस्कस कर देंगे कि आज हमने शुरू शुरुआत से लेकर के क्या चीज़ें डीडीए जी के लिए पढ़ा। तो ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी को अब बेहतर तरीके से रोज़ाना 6 से 7 घंटे आप लोग पढ़ सको। इसी के लिए एक हमारा जो व्लॉग वाला जो हमारा रहेगा, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग रोजाना डेली ये डिस्कस करेंगे आज हमने क्या टॉपिक पे पढ़ा, क्या चीज़ें करी, बाकी और भी क्या चीज़ें हैं। और भी हम आपके लिए जो करने वाले हैं यूट्यूब पे जो क्लासेस हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करेंगे, फिर आपका मिक्स एमसीक्यू करेंगे, रीजनिंग के लिए भी हम करेंगे, इंग्लिश के लिए भी, सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे नाटक को भी लेकर चलेंगे और टेक्निकल को भी लेकर चलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी अगर इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपके पास पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप देख सकें। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ था जो आपके टॉपिक थे। जैसे कि अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपको जो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट देखने को मिलता है वो आपका बिल्डिंग मटेरियल है। तो बिल्डिंग मटेरियल आपका जो है एक पहला सब्जेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर कुछ उसके सब टॉपिक दे रखे हैं कि इन टॉपिक आपको करना होगा। भाई देखो, सब टॉपिक तो दे ही रखे, इनको करना ही होगा, प्लस हमको पूरा पूरा बीएमसी कहने को मतलब पढ़ के जाना होगा। तो आपको पता है कि बिल्डिंग मटेरियल का दे दिया नाम, तो हमको पूरा पूरा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक दे रखे हैं टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर्वेइंग के अंदर, सर्वेइंग में अगर हम बात करते हैं, सर्वेइंग में आपका जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग हो गया, या फिर आपका वर्किंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, कंपास भी अगर मान लो दे दिया है, प्लेन टेबल भी आपको दे दिया है, टेबलाइट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेबलिंग और कंटूरिंग भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टेकोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक दे देता है, तो हमको पूरा सर्विंग आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके सॉइल मैकेनिक्स आपके टॉपिक है, सॉइल मैकेनिक्स में कुछ आपके टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम लोग पूरा इसमें देख लेते हैं। देखो, सीरेशन वाला टॉपिक भी इसमें दे रखा है, तो ये अटरबर्ग लिमिट आपको दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है। बस इसमें जो प्लेट लोड टेस्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें जो है आपका जो फाउंडेशन का टॉपिक है वो नहीं दे रखा है, तो हम हो सकता है कि पहले आपका फाउंडेशन आपको इसमें छोड़ दें। ठीक, बाकी हमको सॉइल मैकेनिक्स पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर आपका हार्डवेयर का जो टॉपिक आता है, इसमें आपके हार्डवेयर के टॉपिक में आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज हो गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, और एप्लीकेशन फ्लो थ्रू पाइप फ्लो इन ओपन चैनल। मतलब ओसीएफ आपको अलग से नहीं, मतलब ओसीएफ अलग से नहीं दिया, इसी के अंदर आपको ओसीएफ दे रखा है। और इसके लिए पंप और टरबाइन दाम दे दिया है, तो एक पंप और टरबाइन का थोड़ा हल्का ओवरव्यू हमको यहाँ पे करना पड़ेगा हार्डवेयर के अंतर्गत। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आपका जो है क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन और सीवरेज सिस्टम। मतलब कि आपको जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको सीवेज वाला पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको देखने को जो मिलेगा, हो सकता है मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट देखने को मिले, जिसमें आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, सोम का पार्ट, सोम आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे
स्लो डिफ्लेक्शन, मतलब ये सोम का पार्ट इसमें देखने को मिलेगा, या फिर आपका हाँ, तो ये अब हो जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। फिर आपको अगर बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से दे रखा है, जिसको अलग से देखना पड़ेगा। कंक्रीट सिटी को बीएमसी के अंतर्गत नहीं दिया, तो यहाँ पे अलग से दिया है, तो अलग से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसका सिलेबस है 80 क्वेश्चन टेक्निकल के। अगर हम बात करें आरसीसी डिज़ाइन के, तो आरसीसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, स्टील डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन या स्टील कॉलम बीम ऑफ कॉलम, मतलब आपको स्टील डिज़ाइन ही पढ़ना पड़ेगा और आपको आरसीसी डिज़ाइन भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल के। टेक्निकल में हमको 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे। उनको हम लोग फर्दर लिख रखे हैं यहाँ पे, आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग अपने एक कॉपी में, एक अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हमको किन टॉपिक को पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला टॉपिक मैंने बिल्डिंग मटेरियल देख लिया है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और आपका स्टील डिज़ाइन। तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना है, इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है टेक्निकल के अंतर्गत। तो आप एक कॉपी में, एक पेज में लिख लीजिए प्लान बना करके कि हमको इन्हीं टॉपिक पे काम करना है, इन्हीं सब्जेक्ट पे हमको काम करना है डीडीए जेईई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हो जाता है आपका टेक्निकल का। देखो टेक्निकल का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक्निकल आप लोग कर सकते हैं, करते भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा जो टेक्निकल का थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, ये हमको रिवीजन करना रहेगा 80 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका 80 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है, तो आपको ये 80 क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। अब दिक्कत आती है भैया ये कैसे किया जाए, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया या कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि भैया सबके पास, आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं से, किसी न किसी कोचिंग संस्था से आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप लोग ये ऐसा जो है यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हो। अगर आप पढ़ रखे हो तो आपके पास आपका नोट्स भी होगा, और आपका जब नोट्स होगा तो आप अपने नोट्स से रिवाइज करिए। रिवीजन के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपने थ्योरी नोट्स को भी रिवाइज करना होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रखा, सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग संस्था से पूरा पूरा इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आप अगर मान लीजिए, चलो आप पढ़ लीजिए, अब क्या करना होगा, आपको रिवाइज करना होगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग का एक शेड्यूल ऐसा बनाइए कि सुबह के टाइम में अपना एक शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि हमको मॉर्निंग में 2 घंटे का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि 2 घंटे में हमको जो है कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक को रिवाइज करना है, या कोई सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप मॉर्निंग में ऐसा शेड्यूल बना लीजिए। अब मॉर्निंग में आप शेड्यूल बनाइए रिवाइज करने का कि हमको फला सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ठीक। रिवाइज करने के बाद आपको करना क्या होगा कि अब क्या देखो, रिवाइज आप कितना भी कर लो, 4 से 5 आप पूरा पूरा टॉपिक पढ़ लो। सिलेक्शन और आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके तभी तो आएंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले हमारा कहना है कि सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के सिलेबस को पढ़ लीजिए, थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए डीडीए जेईई के पीआईक्यू की। जो डीडीए जेईई पीआईक्यू से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आप उनको पढ़िए, उनको आप करिए, देखिए कि क्या उनका पैटर्न है और किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थ्योरी ज़्यादा आ रही है, न्यूमेरिकल कैसी आ रही है। तो सबसे पहले आपने डीडीए जेईई के पीआईक्यू को करिए, ठीक है। चलो आप लोग परेशान मत होइएगा, हम डीडीए जेईई के पीआईक्यू सारी जो प्लेलिस्ट है, सारी जो हमारी जो क्वेश्चन की वीडियो है, हम उसको अपलोड कर देंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो आपको अगर आप अपनी तरफ से करना चाहो, टेक्स्ट बुक पे जा करके आपको वहाँ पे सारे दे रखे हैं। आप टेक्स्ट बुक के अगर यूजर होंगे तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे डीडीए जेईई के सारे पीआईक्यू दे रखे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आपको घबराना नहीं है, हम जल्द ही विदिन 1 वीक के अंदर जो है, क्योंकि हमारी एक क्लास सीरीज चल ही रही है जिसमें हम लोग रोजाना सर्वे के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमारी सीरीज चल रही है, वो तो चलती रहेगी, पर हम साथ में बीच बीच में आपको डीडीए जेईई के पीआईक्यू के क्वेश्चन भी करा देंगे। तो अब देखो, आप जब पीआईक्यू कर लोगे तो सबसे पहले अब मार्केट में सबसे ज़्यादा भैया है एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आईएएस मास्टर की जो हमारे पास बुक है उसके क्वेश्चन हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हो, कहीं वीडियो नहीं देखते हो, तो आप लोग को करना क्या है कि अपने जो आईएएस मास्टर वाली बुक है उसको 2 से 3 बार उसको जो है जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनसे उनकी प्रैक्टिस कर डालिए। उनके जो पूरा कंटेंट दे रखा है उनको पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको सीख वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि वो टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। एसएससी जेईई अब टीसीएस पैटर्न पे आने लगा है, तो कुछ नए क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन मत यूज करिए, जो नए सिरे से क्वेश्चन बने हैं 4 से 5 6 7 साल में, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग ये बुक भी कर लो, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं, मैं मान लेता हूँ कि मान लो चलो आपने कोई ऐसा बंदा होगा जो ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, उसके लिए बता रहा हूँ कि फिर आप यूथ ए वाली बुक कर लो। यूथ ए वाली बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आपकी है, तो आप लोग देखिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आपके कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करने के लिए हैं।
और मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं उनसे आप कर सकते हैं। अगर आप ये भी कर लिए हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर जो लोग इस चीज़ कर लिए हैं, सबसे पहले आपको DDJ PRQ करना होगा, फिर उसके बाद SSC JEE का IAS मास्टर वाली बुक करनी होगी। फिर अगर आप ये दोनों कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप यूथ ए वाली बुक कर सकते हो कि यूथ ए में अच्छे खासे क्वेश्चन है, वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। फिर अगर आप ये भी कर लिए हो तो आपकी यूथ मार्केट में 5 नई बुक आई है, यूथ की ही वॉल्यूम 5 वॉल्यूम में बुक आई है, जिसमें हर एक वॉल्यूम में 3 से 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, थोड़ा वीक हैं सब्जेक्ट में, आप उस क्वेश्चन को, आप उस बुक्स को लेकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए, आपको अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ हो जाएगी यूथ वाले उसमें। फिर अगर आप ये भी कर चुके हैं तो अब आपको करना होगा, अपना टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा भैया? आपको टेस्ट देना होगा। अब आती है बारी टेस्ट की। तो अब टेस्ट आपको देना है, ठीक है। अब टेस्ट आप कहाँ से दोगे? तो भैया हम तो कहेंगे आपको टेक्स्ट बुक वाला जो है वो अपना अपना जो है टेक्स्ट बुक वाला जो अपना है वो आप उसको परचेज कर लीजिए। टेक्स्ट बुक वाला आप उसको परचेज जब आप कर लेंगे तो क्योंकि वो 2,999 या 300 का है, पूरा 1 साल के लिए मिल जाता है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये सारी बुक्स नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप सारी बुक्स लो ही। आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए टेक्स्ट बुक के ऊपर, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके जो है अनलिमिटेड अच्छे तरीके से उसके आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से करके सकते हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज़ करिए, उनको एक कॉपी में नोट करिए और उनको हर वीकली के समय पे उनको क्या करिए, रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये आपका होना चाहिए तरीका पढ़ने का टेक्निकल को, ठीक है। बाकी मैं मेरी तरफ से जो होगा मैं आपको रोज़ाना एक एक वीडियो आपको मैं इस समय टॉपिक वाइज अभी करा ही रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैं आपको करा ही रहा हूँ। टॉपिक वाइज जिसमें हमने सर्वे शुरू किया है तो टॉपिक वाइज हम सर्वे करा ही रहे हैं। बाकी हम आपको आने वाले समय में आपको मिक्स वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो मिक्स तरीके से आपको वहाँ पे करेंगे, ठीक। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, हम लोग टॉपिक वाइज कर लेते हैं। एक बार टॉपिक वाइज कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग करें टेक्निकली, हम ये करने वाले हैं। बाकी अगर आप अपने तरफ से करने वाले हो जो चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ठीक है इतना कर लोगे यार तो काफ़ी कुछ सीखने को हो जाएगा, क्योंकि इतना ही कर लो, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मॉक टेस्ट लगाओ, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। फुल लेंथ आप जो है जब टेस्ट लगाओगे FLT यहाँ पे लगाओगे, जब फुल लेंथ टेस्ट आप लगाओगे तो इस फुल लेंथ टेस्ट के अंदर जो आपकी कमियां हैं, जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आपको लैग कर रहे हो और कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके नहीं तैयार हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट से वो आ जाएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन का रहेगा, इसमें आप फुल लेंथ आप लगाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर 8 फुल लेंथ हैं, आप उनको लगाइए वीकली तरीके से। देखो 7 8 56 होता है, अगर सप्ताह में 7 हैं, 6 दिन आप पढ़ाई करते हो, एक दिन लगाओ, या ऐसा करो कि मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करो, सैटरडे और संडे जो है मॉक लगाओ, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस, खूब धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। तो आपको इस तरीके से अपना करना होगा। बाकी अगर कोई समस्या आपको लगती है कि यार हम क्या करें क्या ना करें, तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और रिवाइज करना होगा, मॉर्निंग के टाइम अपना रिवाइज करो। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डेली किस तरीके से पढ़ता हूँ, वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्या हमको रिवाइज करना है, क्या हमारा टारगेट रहेगा, डेली आपको हम टारगेट के तरीके से देंगे कि टारगेट आज डे का 1 रहेगा, आप इतना कुछ ज़रूर करना है, ठीक है, DDA के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उनको कैसे करना है। भैया नॉन टेक में देखो, मैं मैथ के लिए स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा, मैथ में आपको प्रॉपर तरीके से मैं क्वेश्चन की PDF आपको दूंगा और आपको उसको रोज़ाना मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा। ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है, स्पीड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, SCF LCM पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देखो जो DDA ने अपना सिलेबस दिया था, DDA के सिलेबस में कहीं पर भी टॉपिक नहीं दिया है कि कौन से टॉपिक को हम लोग मैथ में करना है। मैंने इसके जो 2018 के पेपर शिफ्ट थी, मैंने चारों पेपर को एनालाइज़ किया और वहाँ से जो देखो ये ऐसा लिख दिया, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होना चाहिए, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इतने इसने लिख दिया है। पर इतने लिखने से काम थोड़ी चलेगा, 10 नंबर का प्रत्येक आएगा, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब 40 मार्क्स का ये आपका यहाँ से आएगा तो आपको किस तरीके से इसको कवर करना होगा, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो मैंने इसके जो प्री IQ हैं उनको चारों साल मतलब 2 साल के मैंने देखे और जो टॉपिक से क्वेश्चन इसने पूछे थे उन्हीं को मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े कि हमको मैथ में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। तो अगर आप मैथ की तैयारी शुरू करो तो कहीं भी किसी भी टीचर से अगर पढ़ना चाहो तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को कवर करो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे होगे या कोई आपके पास बुक्स होगी तो उस, ठीक, हाँ, तो ये जो है आपको इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक। ये आपके 10 टॉपिक हैं, ये आपको 10 टॉपिक, इन्हीं टॉपिक को आपको करना होगा। बाकी मैं
ये जो है इसको जो है आपको जो है इस टॉपिक को मैं कराऊंगा। सारे टॉपिक को कराने के बाद जो है आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, जहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें 20 से 30 क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी जो टॉपिक होगा उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। और अपने तरीके से आप अपने तरफ से पढ़ सकते हो, कहीं किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, पर कैसा भी पढ़ो, पर आपको मैथमेटिक में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में भी आपको ये 10 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, फिल द नंबर्स हो गया, एनालॉजी हो गई, सीरीज हो गई, स्टेटमेंट कंक्लूजन, रैंकिंग, वेन डायग्राम, मिरर इमेज, ये चीज़ें। ठीक, तो इसके लिए भी आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। रीजनिंग के अंदर भी आप कहीं से भी पढ़ो, किस तरीके से पढ़ो, मुझसे जो होगा मैं इसकी पीडीएफ आपको जो है एक डेली प्रैक्टिस डीपीपी के रूप में, डेली प्रैक्टिस शीट पेपर के रूप में आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूँगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी हर टॉपिक से रिलेटेड। बाकी इसकी वीडियो में भी, इसको भी वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक, अगर अपनी तरफ से आप पढ़ना चाहते हो आप कैसे ही पढ़ो, पर इन टॉपिक को आपको रीजनिंग में पढ़ना है। ठीक, तो मैथमेटिक्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया। अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, देखो जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है आपकी वो कितने मार्क्स की आएगी भैया, वो आपके 10 नंबर की आएगी। अब ये 10 नंबर में आपको करंट अफेयर ही पढ़ना होगा। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, तो 2022 का करंट अफेयर पढ़ना, ओल्ड पढ़ना, नया मत पढ़ना, क्योंकि नए से कोई मतलब नहीं है। जहाँ से आने की उम्मीद होगी वो ओल्ड से आएगी 2022 में, तो आप 2022 का पहले पढ़ना। तो करंट अफेयर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो करंट अफेयर की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा रोज़ाना। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। अगर आप अपने आप से करना चाहते हो तो एक मार्केट में जो बुक है, क्या नाम है उसका, वो जो उत्कर्ष क्लासेस की जो उत्कर्ष करंट अफेयर गौरव सर की जो क्लास थी, उस पर 2022 की पूरी की 100 रुपये की एक बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। आप करंट अफेयर उससे पढ़ सकते हो। 2022 का पुराना करंट अफेयर पढ़ो, नया करंट अफेयर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप जो है डेली बेसिस पर अपना सोचो, डेली आपको एक हिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे आपको इन सब का रिवाइज करना है। ठीक है, और आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप पूछोगे भैया मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पे कम से कम 25 क्वेश्चन आपको का एक सेट रहता है, जिसमें आपको फिजिक्स, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स सब उसमें मिक्स रहता है। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी एक यूट्यूबर को पकड़ सकते हो, किसी एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही हो, आप वहाँ से करते रहिए। ठीक है, या आप सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक पे आप चले आओगे, टेक्स्ट बुक पे आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। और हम क्या करेंगे, जीएस के लिए हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, और करंट अफेयर के साथ साथ हम आपको जो है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो यह होगा जीएस का। अब बचता है सबसे बड़ी चीज़ है आपकी इंग्लिश में। अब जीएस के लिए आप अपने तरीके से कर सकते हो, आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स को रिवाइज करिए, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इसमें काम चल जाएगा। और स्टैटिक जीके वाला पार्ट जो है उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग, इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में देखो सबसे चीज़ें हैं, इंग्लिश में आपका 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन 10 नंबर किस तरीके से डिवाइड होगा। इसमें आपका सबसे पहला एक पार्ट होगा जो कि अगर हम बात करें वोकैब का, तो वोकैब आपको ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में वोकैब आ जाएगा। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेज है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, रूट वर्ड है, प्रैक्टिस सीट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वोकैब में आएंगी। और अगर हम बात करें ग्रामर पोर्शन में तो हम ये कहेंगे कि आप सबसे पहले ग्रामर पोर्शन को पकड़िए। ग्रामर पोर्शन में आपको जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस एक्टिव पैसिव हो गया, टेस्ट प्रैक्टिस हो गया। ग्रामर पोर्शन में आपको ये 4 से 5 टॉपिक्स हैं, इनको ग्रामर पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप जहाँ कहीं से पढ़ो, सबसे पहले ग्रामर को कवर करो, उसके बाद आप वोकैब पे आओगे। क्योंकि अगर ग्रामर आप पढ़ लोगे 4 से 5 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, तो काफ़ी 10 नंबर में काफ़ी अच्छा नंबर है। बाकी आप इस पे काम करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम करोगे, इडियम्स फ्रेज पे काम करो। इस पे भी आपको रोजाना 10 से 20 मिनट 30 मिनट इस पे काम करो। ऐसा नहीं आप इस पे काम मत करो, क्योंकि अगर यहाँ से 1-2 नंबर आ गए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स फ्रेज होगा, आप कितने भी पढ़ लोगे, रट लोगे, आपको नहीं आएगा। पर आप ग्रामर पे काम कर लोगे, ग्रामर पोर्शन पे काम कर लोगे, तो यहाँ से नंबर आने के चांस होंगे। और नहीं नंबर आएगा तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस पर भी काम करो, मैं ये नहीं कहूँगा। बाकी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, रीडिंग कम्प्रहेंसिव का क्वेश्चन आता है, पैराजम्बल आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, फिलर्स, ये क्लोजर, ये सब चीज़ें आपके ग्रामर पोर्शन पे ही डिपेंड करती हैं। और रीडिंग कम्प्रहेंसिव थोड़ा काम कर लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए भी हम काम करेंगे, इंग्लिश के लिए भी हम जो है हमसे जो हो पाएगा, इंग्लिश के लिए भी हम काम करेंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये रहा कि हम सब चीज़ के लिए काम करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी आप अपने तरफ स्तर से भी काम करो। देखो किसी के भरोसे नहीं
होती है तैयारी। आप हमारे ही भरोसे मत बैठिएगा या किसी भी चैनल के माध्यम से आप मत बैठिएगा, आपको अपना पढ़ना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में, आपको मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। और कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये भी थोड़ा बहुत बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन कमेंट करके बात कर सकते हो। और मुझसे जो हो पाएगा मैं हर संभव प्रयास करूंगा, DDA JEE के लिए जो भी होगा, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जो भी मुझसे हो सके मैं सारा कुछ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। कब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आज शाम को 10 बजे अपने एक स्पेशल सर्वे के क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।